मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने उल्टे तजर्बे किए। सियासत का इन्हें अंदाज़ा कोई नहीं है, मईशत का इन्हें कुछ पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का इनको आइडिया नहीं है, दुनिया खारजी ताल्लुकात में कहाँ से कहाँ निकल गई, और ये अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को नीचे से नीचे ले जा रहे हैं। और अब एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है। इस जगह पर एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना पड़ेगा। और मौजूदा जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जिनको हुकूमत में बैठाया हुआ है उनमें ये काबिलियत ही नहीं है और आवाम का उन पर एतमाद भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट अब ये लाइन ले चुकी है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो नहीं बनने देंगे। अभी तक तो इमरान खान ने चिट्टा इनकार किया कि नहीं, मैं तब्दील नहीं करता, लेकिन ये सियासत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कल को इमरान खान साहब कोई और फैसला दें, लेकिन सुहेल अफरीदी की हमायत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इजाफा होता जा रहा है, वो वहाँ पर काफ़ी तगड़ा हो गया। अब देखना यह है कि PTI या इमरान खान साहब अपना फैसला बदलते हैं या एस्टेब्लिशमेंट मजीद फंस जाती है, क्योंकि DG ISPR ने बड़ा वाज़ेह कहा कि वो नहीं बनने देंगे। देखिए, दूसरे अल्फाज तो यही है कि सुहेल अफरीदी को हम नहीं बनने देंगे। भाई जितने टाउट्स हैं वो इसी बारे में खबरें दे रहे हैं। एक टाउट ने तो यहाँ तक खबर दे दी कि जनाब कोई एस्टेब्लिशमेंट को पेपर मिल गए, उनसे साबित हो गया कि जनाब ये जो सुहेल अफरीदी है ये कोई रॉ का एजेंट है और फटेमुत ताड़ी रिपोर्टिंग के होते। ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लो, चीज़ों को देख लो, वो बंदा कौन है। वो कबायली इलाकों से पहला आदमी है जिसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उनकी महरूमियाँ दूर होने जा रही हैं, उनका अपना बंदा आ रहा है, और यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पेट में मरोड़ उठ गए। भी आपका लेना देना ही कोई नहीं है। आवाम ने जिनको वोट दिए वो फैसला करेंगे कौन आएगा, हुकूमत करेगा। आज आपको गंडापुर की याद सता रही है, आपको लगता है जी गंडापुर आपका बड़ा काम का आदमी था या उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, तो फिर गंडापुर की बात मान लेते या उसकी रिक्वेस्ट मान लेते। तो अब मामला यह है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाते लाते जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। ज़रा एक दफ़ा पाकिस्तान का मैप आप देखें, इस नक्शे में मुझे कोई इलाका बताएं जो महफूज हो और पुरअमन हो। कराची की बैड गवर्नेंस आपके सामने है, सिंध के हालात आपके सामने है, सैलाब है, वो पूछने वाला कोई नहीं है। जितनी सिंध के अंदर तबाही है, करप्शन है, उसका तो कोई मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ये इस्तेहकाम हो या अदम इस्तेहकाम हो, सिंध के अंदर जो करप्शन को दवाम मिलता रहता है ना जरदारी साहब के आशीर्वाद से, वो नहीं रुकता। कच्चे के डाकुओं ने तबाही फेरी हुई है सिंध और पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर। रात को आप ट्रैवल नहीं कर सकते वहां पे। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये हो गई है कि वहां पे आप शाम के बाद सफर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। बलूचिस्तान में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया सिर्फ दो चीजें महफूज हैं, एक मादनियात के ट्रक और दूसरा ईरान से स्मगलिंग होने वाला तेल। बाकी हर चीज़ बलूचिस्तान में जो है वो टारगेट की जाती है, और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और इनमें माल किसकी जेब में जाता है ये भी सब जानते हैं, जो बॉर्डर पे हैं उन्हीं की मर्जी से स्मगलिंग होती है, वरना कैसे हो सकती है। तो बलूचिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, कोई भी वहाँ महफूज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। रोज़ाना धमाके, गोली बारूद, हमला, बच्चों की शहादतें, ख़वातीन की शहादतें, मासूम शहरी जाँ बाग हो रहे हैं। अभी DI खान के अंदर एक अटैक हो गया, उसमें पुलिस वाले जाँ बाग हो गए। तो लगातार खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी यही चल रहा है, वहाँ पे भी इस्तेहकाम नहीं आने दिया। अफगानिस्तान से एक नई लड़ाई शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के बारे में बताऊँ, देखिए वो अफगानी भी कहते हैं कि अमेरिका से और रशिया से पूछ लें, आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो आप उन दोनों से पूछ लें। रूस जो है वो एक सुपर पावर था, अमेरिका जो है वो दूसरी सुपर पावर था। वो दोनों जान छुड़ा के निकले हैं इन पहाड़ों में से। अब पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन पहाड़ों से क्या निकालना चाहती है? देखिए, मादनियात तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन जिस चक्कर में हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हमारे हक में निकलेगा, या हम कई दहाइयों तक लंबी एक लड़ाई के अंदर फिर झोंके जाएंगे, फिर एक लड़ाई में चले जाएंगे ना। भारत कितनी समझदारी का मुजाहरा कर रहा है, हालांकि वो इंतहाई एंटी तालिबान है भारत के लोग, लेकिन वो ये समझते हैं कि ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, और वो अक्लमंदी से अपने खारजी ताल्लुकात बना रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान अपने हमसायों से बिगाड़ता चला जा रहा है 7 समंदर पार अमेरिका को खुश करने के लिए। फिर भारत से हमारी दोबारा लड़ाई होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट खुद खबरें चलवा रही है कि अक्टूबर नवंबर में मुमकिन है कि भारत हमारे ऊपर एक अटैक करे। फिर अब अगर आप पंजाब में आ जाएं तो सैलाब मुतासरीन अभी तक बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन इलाकों में पानी उतरा है, लोग अपने घरों को जाकर खुद ही आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भूखे हैं, परेशान हैं, फसल लगने का टाइम हो गया, उनके पास बीज और खाद के पैसे नहीं हैं, और हुकूमत अभी सिर्फ सर्वेस करवा रही है, कोई काम हुकूमत ने शुरू नहीं किया। पंजाब में तरीके लबैक और पुलिस के बीच में इस वक्त एक मैच पड़ा हुआ है, एक सड़कों पे जंग लगी हुई है। तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वो इस वक्त कंटेनरिस्तान बना हुआ है। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर आपको दिखाई देते हैं। आम आदमी अपने बच्चे को अस्पताल ले जा रहा था, गोद में उठा के भाग रहा था और बददवाएं दे रहा था। मोटरसाइकिल वाला था बेचारा अकेला, एक आम शहरी, उसको पुलिस वालों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया कि यहाँ से तुम गुजरे कैसे हो। भाई वो जा रहा है, उसको जाने दो, एक आदमी क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, इस्लामाबाद को एक नो गो एरिया बना दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर लगा लगा के तबाह कर दिया। ऐसा लगता है इस्लामाबाद नहीं है, कोई समंदर के किनारे कोई पोर्ट है, कोई बंदरगाह है जहाँ पे कंटेनर ही कंटेनर्स पड़े हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में एक अलग टाइम बम लगा हुआ है। आज 11 तारीख है, 19-20 तारीख तक का टाइम है हुकूमत के पास मुतालबात तस्लीम करने का। अब मुतालबात तस्लीम करने की बजाय इन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए। ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेकर आएंगे।
और जो कश्मीरी नौजवान है उन्हें इस्लामाबाद में पकड़ पकड़ के पुलिस डंडे मार रही है, उनको रुस्वा कर रही है, उनसे ज्यादती कर रही है। बल्कि नौजवानों ने क्लेम किया कि उन्हें कहा गया कि तुम कश्मीर मुर्दाबाद के नारे लगाओ। उन्होंने डंडे खा लिए, मार खा ली, लेकिन उन्होंने कहा जी हम ये नारे नहीं लगाते। फिल्मों में हम ये देखते थे ऐसा जुल्म और जबर, लेकिन हमने कभी हकीकी जिंदगी में तसव्वुर नहीं किया था जो इस्लामाबाद पुलिस ने अब किया कश्मीर के नौजवानों के साथ, बकौल उन नौजवानों के। तो आज़ाद कश्मीर में भी एक टाइम बम सिचुएशन है, टाइम गुजर रहा है, किस वक्त वहाँ धमाका हो कुछ आप कह नहीं सकते। फिर गिलगित बल्तिस्तान में लगातार एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे तजारत रुकी हुई है। वो लोग कह रहे हैं जी हमारे वसाइल पे जो कब्जा किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बंद होना चाहिए। अब एक सूबे में हुकूमत ही नहीं है इस वक्त, और वो भी सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जिद की वजह से। वज़ीर आला ने इस्तीफा दिया, गवर्नर कहता है मुझे मिला ही नहीं, हालांकि मिलते ही मंजूर हो जाता है ऑटोमेटिकली। कानून ये कहता है कि जैसे ही वज़ीर आला का इस्तीफा मौसूल हो गया गवर्नर को, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया। ये मुझे सिद्दीक जान साहब ने बताया कि बड़ा सादा है ये। लेकिन अब मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जिद्द है, इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। अवाम की जिद्द है, हमारा वज़ीर आला है, हमारे लीडर ने कहा हुआ है, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बंद गली में ले गई। अब अगर ये इसको वज़ीर आला बनने देते हैं तो वो अवाम की ताकत से और अपने लीडर की विल से वज़ीर आला बनेगा, तो फिर तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनेगा। उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चीज़ें कर सकते हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनने देती तो एस्टेब्लिशमेंट एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहे। यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी चित्रार होगी पॉलिसी की, और वो इसलिए होगी कि लोग नहीं मानेंगे ये बात। मैं खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे में फिरा हूं, इन्हें मैं बहुत मुश्किल हालात देख रहा था, भागदौड़ में लगा हुआ था, कभी किसी पहाड़ पे, कभी किसी जगह पे, कभी कहीं में रहता था, लोगों से मुलाकातें भी होती थी बेशुमार, और बाज़ वक्त मैंने बड़ा अच्छा भी गुजारा खैबर पख्तूनख्वा में। तो गुज़िश्ता एक साल जब मैं, इससे पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा लगभग एक साल तक, तो मैं लोगों से पूछता रहा, और मुझे 99% नहीं 100% लोग एक बात पे कायल थे, चाहे वो ANP के, चाहे फजलुर रहमान के, चाहे जमात इस्लामी के, चाहे PTI के। जितने ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो सारे के सारे नफरत करते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से। वो सब कहते हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन के वो खिलाफ है। कोई इमरान खान के खिलाफ है, कोई फजलुर रहमान के खिलाफ है, कोई ANP के खिलाफ है, कोई ML वली खान के खिलाफ है। वो मुखालफतें अपनी जगह पे, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है सारे के सारे उसके खिलाफ थे। और उसका जो रीज़न है ना सादा, वो ये है कि ये तमाम लोग ये समझते हैं कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है ये वफाक की एक माशी पॉलिसी होती है, जिसमें वो पैसा वैसा बनाने के लिए हमारे इलाके में ऑपरेशन करवा देते हैं, और इसके अंदर हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ये वो लोग बार बार कहते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दहशतगर्दी से तंग भी हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर वो मिलिट्री ऑपरेशन को अब वफाक की एक माशी पॉलिसी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हज़ारों ऑपरेशन के बावजूद आज तक खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में या पाकिस्तान में अमन नहीं आ सका, अमन वहां करीब भी नहीं आ सका। बल्कि जब जब ऑपरेशन किए जाते हैं उस दौरान में बदअमनी बढ़ती चली जाती है। तहरीक बैक सड़कों पे है, वो मामले पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले वज़ीर दिफा ने एतराफ़ कर दिया एक टीवी टॉक शो में कि तहरीक तालिबान लाने, जो TTP वाले लोग हैं उनको वापस लाने की जो पॉलिसी है और जो प्रपोजल है वो जनरल बाजवा की थी। और जनरल बाजवा की दो प्रपोजल थी, एक वो तहरीक तालिबान को पाकिस्तान में लाना चाहता था दहशतगर्दों को, और दूसरा वो PDM को हुकूमत में लाना चाहता था। दो चीज़ें लेकर आया इस मुल्क पे जनरल बाजवा, जो उसने इस मुल्क पे एहसान किया। नंबर एक, जनरल बाजवा दहशतगर्दों को लेकर आया पाकिस्तान में, ये उसकी पॉलिसी थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फैसला दे दिया। इमरान खान साहब ने मुकदमा रखा कौम के सामने, तहरीक इंसाफ के सामने भी रखा कि ये प्रपोजल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और ये चीज़ आई है, लेकिन तय हुआ कि इसको बैठ के पार्लिमानी तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से। तो जमहूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, लिहाजा पॉलिसी होगी फारिग। तो जनरल बाजवा ने, एक तो जनरल बाजवा लेकर आए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, ये उनका एहसान है इस मुल्क पे। दूसरा, माशी दहशतगर्दों को भी जनरल बाजवा पाकिस्तान में लेकर आए, जिनको आज इक्तदार में बिठाया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों तरह के दहशतगर्द जो हैं, चाहे बंदूक वाले दहशतगर्द, चाहे मईशत वाले दहशतगर्द, इन दोनों को सहूलतकारी दी गई बाकायदा जनरल बाजवा के जाने के बाद भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पासून के नौजवान या कबायली इलाकों के लोग जरगे कर करके इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, शिकायत करते रहे।